अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, दुनिया में इस वक्त दो जबरदस्त मगर मुतजाद रुझानात बेहद मकबूल है। एक तरफ इस आलम रंग व बू में ऐसे अवामिल और मुहर्रिकात हैं जो रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जो कि नफ्स इंसानी को जिनसी तौर पर हिजान जदा कर रहे हैं। उरिया तस्वीर, ब्लू प्रिंट्स, गंदी फिल्में, तफरी के नाम पर अय्याशी और इस जैसा लिटरेचर धड़ाधड़ खैर नस्ल में तेजी से फैल रहा है। खातूने खाना को पर्दे से निकालकर बेहिजाब कर दिया गया है। अब बिनते हवा उरिया रहने को तरक्की और जिद्दत पसंदी समझती हैं। इस उरियानी और फहाशी के दीगर असबाब के अलावा सबसे अहम असर ये है कि आदम के बेटे नफसानियत और हविस परस्ती के टीले बनते जा रहे हैं। शहवानियत का भूत उनके सरों पर चढ़कर नाच रहा है। उनके लिए सिर्फ एक शरीके हयात तक महदूद रहना नाकाफी हो चुका है। दूसरी तरफ शादी के मुकद्दस बंधन से तनफ्फुर बढ़ता जा रहा है। उसे आजादी के रास्ते में रुकावट समझा जा रहा है, और अगर शादी है भी तो एक बीवी तक महदूद होने का तस्वुर अपनाया जा रहा है। अपने आप को हुकूक इंसानी के दावेदार भी समझते हैं। कभी कहते हैं कि तादाद अज़वाज से औरतों के हुकूक पर ज़द पड़ती है, कभी उनको मर्दों की बालादस्ती नजर आती है, कभी मर्द को 4 और औरत को 1 तक महदूद करना उनको गैर मसावियाना लगता है। एक से जायद बीवी रखने का तस्वुर दुनिया में जवाल पजीर है। इंसाइक्लोपीडिया इस रुझान की यूं अक्कासी करता है। सनती मुमालिक ज़राए मालूमात आमा और मगरबी मुमालिक का उमूमी ठहराव और यूरोपीय दुनिया में जिद्दत और जदीद तरीन रुझानात के तहत तादाद अज़वाज का रुझान ज़वाल पजीर है। शहवत से मगलूब मर्द के लिए एक बीवी तक महदूद रहना, हालांकि अगर एक से ज्यादा बीवियों की इजाजत हो तो ये मसला जायज और फितरी सूरत में भी हल हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है, जिसका नतीजा यही है कि नफ्स परस्त लोग एक बीवी से बढ़कर हरामकारी करते हैं, और अब तो उसे नाम नहाद तरक्की याफ्ता मुमालिक में कोई ऐब शुमार नहीं किया जाता। नफ्सियाती आवारगी के जो मुआशरती, अखलाकी, जिस्मानी और रूहानी नुकसानात हैं वो मुसल्लिमा है, मगर वो अपनी जगह एक अलग मौजू है। अफसोसनाक बात यह है कि हमारे यहाँ मुसलमान कहलाने वाले बाज जिद्दत पसंद ऐसे हैं जो अहले मगरिब से मरूबियत में हकायक का अदराक किए बगैर फरंगियों वगैरह की नकाली का सोचते हैं। ये लोग जो अपने आप को हुकूक इंसानियत का दावेदार भी समझते हैं, कभी कहते हैं कि तादाद अज़वाज से औरतों के हुकूक पर ज़द पड़ती है, कभी उनको मर्दों की बालादस्ती नजर आती है, कभी मर्द को 4 और औरत को 1 तक महदूद करना उनको गैर मसावियाना लगता है, और कभी तादाद अज़वाज को ये तरक्की की राह में हायल समझते हैं। एक और तबका जो इस्लाम के मुसल्लिमा उसूलों की नफी करके इस्लाम से गद्दारी का फरीजा सरंजाम दे रहा है, वो तादाद अज़वाज के मसले को इस बिना पर रद्द करता है कि ये उनकी खाम अकल के मुवाफिक नहीं। इस बारे में आयात कुरानी की तलावियात और अहादीस से इनकार किया जाता है। एक सरकर्दा मुनकरे हदीस लिखता है, कुरान में वहिदत ज़ौज यानी एक वक्त में एक बीवी का उसूल बयान हुआ है। एक की मौजूदगी में दूसरी या तीसरी नहीं लाई जा सकती। बाकी रही सूरत निसा की आयत जिसमें एक से ज्यादा निकाह करने का जिक्र है, तो ये जंग वगैरह के नतीजे में बेवाओं और यतीमों की कसरत हो जाए तो ऐसे मुआशरती हालात की मजबूरी के साथ मशरूत है। अलगर्ज इस मुसल्लिमा हकीकत का इनकार किया जाता है कि एक से ज्यादा बीवियां एक मर्द ना रखे, और इस मामले का मनफी अंदाज में ढिंडोरा पीटा जा रहा है। हालांकि ये महज खाम ख्याली है। हकीकत क्या है? सबसे पहले मैं ये वाज़े कर दूं कि तादाद अज़वाज का इनकार फकत दौरे हाजिर का एक फितना है, वरना खातिमुन नबीन की बासत से हजारों साल कबल भी अल्लाह पाक की तरफ से आदम की बेटियों को एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत थी। मुख्तलिफ जलीलुल कदर पैगंबरों और उम्मे साबिका के हालात का मुताला करने से मालूम होता है कि पहली उम्मतों और साबिका शराय में तादाद अज़वाज की बाकायदा इजाजत थी और इस पर अमल भी था।
सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत में मर्दों को एक से जायद निकाह की इजाजत थी। औलादे नूह में एक ऐसा शख्स था जिसकी बीवियों का जिक्र बाइबल में इस तरह से है, और वो 2 औरतें ब्याह लाया, एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जिला था। याद रखिए कि बाइबल के गैर मुस्लिम अहले किताब के लिए सबसे मोतबर हवाला है। इनको अपना मौजूदा कानून इस तनाजुर में दोबारा देखना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा अबी व अमी के जदा अमजद हैं, और यहूदी व नसारा दोनों को दावा है कि हम आले इब्राहिम हैं, बल्कि अपने तईज दोनों इन्हें अपना हम मजहब करार देते हैं। जानना चाहिए कि अबू अल अंबिया ने 4 निकाह किए थे। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दूसरी बीवी हजरत हाजरा किप्तिया मिस्रिया के बतन से उनकी औलाद में सबसे पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर उनकी पहली बीवी हजरत सारा के बतन से हजरत इसहाक पैदा हुए। इंतवार के अलावा हजू ने बिनते अमीन से भी अक़द किया। इस बात से वाज़ेह होता है कि हाजरा सारा एक वक्त में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकाह में रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाजरा और सारा से निकाह की तायीद बाइबल की किताब पैदाइश के बाब नंबर 2 से भी होती है, जहां वाक़या का जिक्र है, अगरचा बाइबल हाजरा को लौंडी शुमार करती है। बनी इसराइल जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से यहूद व नसारा को जानना चाहिए कि उनके जद्दे आला ने खुद तादादे अज़वाज पर वाज़े तौर पर अमल किया। बाइबल किताब पैदाइश और दीगर मुकामात के मुताला से वाज़े है कि याकूब ने अपने ननियाल के यहाँ रहकर 20 बरस तक बकरियां चराईं और उनकी 2 बेटियों लिया और लाखल से शादी की। उनकी 2 लौंडियां जुल्फा और बिलिया से भी मसाहिबत की। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की अज़वाजी जिंदगी से मालूम होता है कि उनकी शरीयत में जमा बैनुल अख्तीन यानी एक मर्द के लिए 2 बहनों का बैक वक्त निकाह में ममनू ना था, और खुद याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पर अमल किया। इस तरह बाइबल में तफसील के साथ जिक्र है, इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे ईसू अपने बेटे इस्माइल के यहाँ चले गए, वहां उनकी साहबजादी से शादी की। उसके अलावा भी कई शादियां की, जिनमें बैरी हत्ता की बेटी यहूदत और एलोन की बेटी बशात से ब्याह किया। बनी इसराइल के 2 और जलील कदर पैगंबर दाऊद और सलमान, जो कसरत अज़वाज की बिना पर मशहूर हैं। अगरचा यहूदी उनका शुमार सलातीन में करते हैं, मुफस्सिर कुरान क़ाज़न दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियां थीं। बाइबल की किताब तवारीख नंबर 1 बाब नंबर 3 में उनकी 9 बीवियों के अस्मा और उनसे जन्म लेने वालों की अस्मा भी तफसील से है। सैयदना सलमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक सही हदीस में है, इससे मालूम हुआ कि सलमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियां थीं, जबकि बाइबल किताब सलातीन अव्वल में है सलमान अलैहिस्सलाम उन्हीं के इश्क का दम भरने लगा और उसके पास 700 शहजादियां थीं और 300 हर में थीं। इनके अलावा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी, जिनकी शरीयत के इत्तबा का दावा यहूद व नसारा करते हैं। बाइबल में इनकी 2 शादियों का वाज़े जिक्र है, और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राजी हो गया। तब उसने अपनी बेटी सफूरा को मूसा अलैहिस्सलाम को ब्याह दी। दूसरी शादी का जिक्र गिनती में है, और मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कोशी औरत से ब्याह कर लिया, जबकि एक मुहक्किक कहते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की भी 4 बीवियां थीं। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तादाद अज़वाज की हैसियत निकाह एक मुकद्दस बंधन है। अल्लाह पाक ने उसे मोमिन के लिए इफ़्फ़त व अस्मत को बचाने का जरिया बनाया है। ये लापरवाही वाला काम नहीं है, बल्कि संजीदगी का तालिब है। शरीयत ने नौजवानों को निकाह पे उभारा है और एक मर्द को 4 तक बैक वक्त बीवियां रखने की इजाजत भी दी है, और साथ ही ये लाजिम करार दिया कि वो चारों के दरमियान अदल इंसाफ बरतें। अगर खावंद इंसाफ नहीं कर सकता तो उसे फकत एक निकाह तक महदूद रहना चाहिए। सूरह निसा में अल्लाह का फरमान है,
اور اگر تم ڈرو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو تم نکاح کرو جو اچھی لگیں تمہیں، عورت میں سے 2-2، 3-3، 4-4۔ سو اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہ کرو گے تو تم کو صرف ایک ہی کافی ہے، یا جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصافی نہ کرو۔ اس آیت سے مراد یتیم بچیاں ہیں جو کسی شخص کی کفالت میں ہوتی اور ان کے مال کی رغبت میں اور ان سے شادی کر لیتا اور ان کی صحبت کا صحیح حق ادا نہ کرتا اور نہ ہی ان کے مال میں انصاف کرتا۔ ایسے شخص کو اللہ پاک کا حکم ہے کہ وہ یتیموں کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کر لے، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔